मुनि महाराज को नमोस्तु, आरिका माता जी को वंदामी, क्षुल्लक क्षुल्लिका ऐलक को इक्षामी, प्रतिमा धारी त्यागी व्रती को वंदना और आपस में जय जिनेंद्र। वैसे ही जिनवाणी का संबोधन क्या है? ये तो उसका अर्घ है। समझ गए आप क्या करते हैं? द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आज तक आपने कोई संबोधन नहीं दिया क्या? जिनवाणी का संबोधन संबोधन का तात्पर्य अभिवादन से है। क्या है? नहीं, प्रतीक नहीं, अभिवादन पूछ रहे हैं। जैसे प्रतिवर्ष आप लोग श्रुत पंचमी मनाते हैं क्या? पहले ये बताओ, आप लोग जैन श्रावक हैं पक्का? जैन श्रावक हैं क्या? डाउट है? अरे हाँ है, गर्व से बोलना चाहिए। हम एक श्रावक हैं, सच्चे श्रावक। कैसे श्रावक हैं? सच्चे श्रावक। बस श्रावक श्रावक है, सच्चे तो आगे साइलेंट कर देते हैं। देवशास्त्र गुरु को मानने वाले। सच्चा श्रावक कौन होता है? जो देवशास्त्र गुरु को मानता है। आपको ज्ञान किससे मिलता है? जिनवाणी से मिलता है। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी, उसका अभिवादन क्या है? आप कहते हैं आपको प्रवचन समझ में नहीं आता, आप कहते हैं आप जिनवाणी इतना पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, आप उसे पढ़ करके समाधान अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट निकल के नहीं आता। आप कहते हैं आपको जिनवाणी की बात याद नहीं रहती, आप कहते हैं जिनवाणी सिर के ऊपर से जाती है, आप कहते हैं कि जिनवाणी से जो बेनिफिट आपको होना चाहिए वो नहीं हो रहा। माना कि नासा और इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें नहीं पता उसका अभिवादन क्या है, तो वो हाथ भी जोड़ते होंगे तो उनका चल जाएगा, लेकिन आपका नहीं चलेगा। बहुत से लोग कहते माता जी अनजाने में किया तो बस मान लो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे जानबूझ करके जहर खाओगे तो आपके जो नस हैं जिनमें रक्त बहता है उसकी स्पीड है ना तेज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मैंने जहर खा लिया। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रक्त का बहाव तेज हो जाएगा, बहुत जल्दी आपकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा और आप मृत्यु को शीघ्र प्राप्त कर लोगे। और जिसने अनजाने में खाया है वो उसे पता ही नहीं जहर खाया है। नॉर्मल स्पीड से खून के साथ जहर पूरे शरीर में फैलेगा और मरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन व्यक्ति मरेगा जरूर, चाहे जान करके खाया हो चाहे अनजाने में। उसी प्रकार से चाहे जान करके गलती की गई हो या अनजाने में, बस इतना ज़रूर है कि आप लोग निश्चित रूप से अति पुण्यात्मा हैं कि पूर्वाचार्यों का सभी के ऊपर हम सभी उनके आभारी और विशेष पुण्यात्मा समझते हैं अपन को कि उन्होंने प्रायश्चित ग्रंथ लिख करके जो उपकार किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। तो प्रायश्चित ग्रंथ उन्हीं के लिए हैं जिनसे गलती में गलती हो गई, जानते नहीं थे अनजाने में गलतियां हो गई हैं, उनके लिए प्रायश्चित ग्रंथ है। तो अभी तक जितनी भी जो भी गलतियां हुई हैं, पहले अपन धर्म के स्वरूप को सही से समझ लेते हैं, उसके बाद उन सारी गलतियों का एक साथ प्रायश्चित लेकर के संकल्प लेंगे कि आगे जितना भी जो भी धर्म करेंगे उसे सही से समझ करके सही करेंगे। तो ध्यान रखिए, देव शास्त्र और गुरु तीनों का बराबर का दर्जा है, इसलिए तीनों को किया जाता है नमोस्तु। ठीक है ना? तो जिनवाणी का अभिवादन नमोस्तु। लोग कहते फीमेल वर्जन है जिनवाणी माता, सरस्वती मैया, तो वो आप संबोधन उन्हें क्या दे रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी है। तो वाणी का वही संबोधन है जो भगवान जिनेंद्र देव का है, जो गुरुओं का है। तो आपको नमोस्तु ही करना है। अब आज के बाद जब भी आप द्वादशांग जिनवाणी की जय बोलें, जब भी आप स्वाध्याय करें, तो बाद में क्या करोगे? नमोस्तु। बस पीछे मैया माता ऐसा संबोधन नहीं लगाना है। ठीक है ना?